हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो ड्राइंग्स बना रहे हैं या फिर जो भी हम 3D वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इमेजेस जो बनाते हैं, उन क्लाइंट को किस तरह से इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जो पहले से चला हुआ आ रहा है। काफ़ी सारे फर्म्स रहती है जो मॉडल्स भी बनाती है, जिसके थ्रू उन मॉडल्स के थ्रू अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो क्लाइंट को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी जाता है। तो इसी के लिए मैंने एक 3D प्रिंटर के ऊपर में एक फ्लोर प्लान का एक मॉडल बनाया हुआ है जो कि बेसिकली एक्सप्लोडेड व्यू टाइप में है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज कल रात को मैंने जब इसे प्रिंट पे लगाया हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मटेरियल खत्म हो जाएगा करके। तो मटेरियल खत्म होने की वजह से ये कंप्लीट तो नहीं बन पाया, बट ये इतना बना हुआ है कि हम लोग इसे आगे इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यही मैं चाह रहा था कि मैं भी आपको इसको दिखा दूँ कि किस तरह से बनता है और एक 3D प्रिंटर आर्किटेक्चर प्रोफेशन में किस तरह से काम में आ सकता है, इसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये 3D मॉडल किस तरह से बना हुआ है करके। तो इसे मैंने एक्चुअली मेरे रियलिटी 3D प्रिंटर के ऊपर में बनाया हुआ था। बेसिकली एक छोटे साइज का प्रिंटर है जिसमें अगर आप छोटे मोटे अगर कुछ मॉडल्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। इस मॉडल का जो बेस साइज है वो 220 इंटू 220 साइज का है और हाइट आप एक 250 हाइट तक का एक कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना सकते हैं। तो जो छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है वो बनाना इसके ऊपर ईजी है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इस इतने से छोटे से स्पेस को बनने के लिए ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगे हुए हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप अपने प्रोफेशन में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मॉडल किस तरह से बना हुआ है। पहले तो मैंने अभी तक इसे निकाला भी नहीं है इसमें से, तो पहले इससे इसके बेस से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्पेस बनी हुई है। अब इस केस में कैसा है कि आपको आप अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, आप उसे 3D फॉर्म में एक्सप्लेन करना ईजी है एज कम्पेयर टू स्क्रीन के ऊपर आप जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपको इजीली दिख सकता है कि ये एक्चुअली एक अपार्टमेंट का था जिसका इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेयरकेस हम लोगों ने शो की हुई है कि यहाँ से ये कंप्लीट तो नहीं हुआ। अगर शायद ये कंप्लीट होता तो हम इसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको पोजिशंस दिखाना, विंडोज वगैरह दिखाना, ये काफ़ी ईजी है। आप चाहे तो इसे और डिटेल में इसे बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिटेलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिकली मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल के पोजिशंस और विंडो और बालकनीज वगैरह को शो करने का हमने प्लान किया हुआ था, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम लोग इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बना पाए। बट हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसे और डिटेल में जो पूरा कंप्लीट बनता है वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप इजीली आपको पोजीशन समझ में आ रही है कि जैसे जहाँ पे कटआउट्स है ये हमारे डोर्स हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकता है ये कटआउट, ये विंडोज फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक मॉडल को इस तरह से शो करके क्लाइंट को जो भी प्रेजेंटेशन देना वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो 3D प्रिंटर आपके आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट करें कि आप अगर सपोज क्लाइंट को इस तरह से मॉकअप मॉडल्स में आप अगर आपके ड्राइंग्स और प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे तो उनके समझने के लिए ईजी जाएगा। साथ में कि आपके प्रैक्टिस में भी इन्हांस करेगा कि हाँ, आपके पास एक कुछ यूनिक चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप के मॉडल्स वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है ये बिल्डर्स को ज़्यादा रहती है क्योंकि उनके पास अगर जैसे क्लाइंट वगैरह आता है तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा ईजी है। साथ ही आपके अगर जो क्लाइंट्स हैं आप उनको भी इस टाइप के मॉडल्स वगैरह बना के दिखा सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनको 3D का जो विजुअलाइजेशन है, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर आपको विजुअलाइजेशन आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका जो क्लाइंट है उसका भी विजुअलाइजेशन उसी लेवल का रहे।